हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखे हुए जो बच्चा हरियाणा में ग्रुप डी सीटी मेंस हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है या हरियाणा में कोई भी परीक्षा उसकी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हमने भाई डीएनए बुक है संदीप श्रीवास्तव की उसका रिवीजन स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमने 3 जिलों को कंप्लीट कर लिया। आज हमारा चौथा जिला रहने वाला है। चौथा जिला हम अम्बाला आज पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी को पता ही होगा हम कम से कम 9 से 10 मिनट में एक जिले को कवर कर लेते हैं। अगर आप खुद से पढ़ोगे तो आपका कम से कम 30 से 40 मिनट का टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन हम आपके लिए क्विक रिवीजन करवा रहे हैं जिसमें हम 9 से 10 मिनट में एक जिले को कवर कर रहे हैं। तो चलो अपने जिले की शुरुआत करते हैं। तो अम्बाला जिला कहाँ स्थित है? तो अम्बाला जिला हरियाणा के उत्तर पूर्व विभाग में स्थित है। कौन से में? उत्तर पूर्व विभाग में स्थित है। तो अस्तित्व में कब आया था? 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया था। क्षेत्रफल कितना? क्षेत्रफल इसका भाई 1569 या 1574 भी आपको कहीं कहीं बार देखने को मिल सकता है। जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या में 11,28,385 इसकी जनसंख्या है। अस्तित्व में कब आया? तो अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1966 को। क्षेत्रफल कितना? 1569 या 1574 वर्ग किलोमीटर और हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। जनसंख्या कितनी है? 11,28,385 इसकी जनसंख्या है। कुल गांव कितने हैं? कुल गांव 499 कुल गांव है। तहसील कितनी है? तहसीलें हैं 4। कौन कौन सी? अम्बाला सिटी, अम्बाला कैंट, नारायणगढ़ और बराड़ा। तो यहाँ पर क्या भाई? आपका बराड़ा। उप तहसील कितनी है? उप तहसील है वह 3। कौन कौन सी? मुलाना, शाह, शाहजादपुर। पुराना नाम क्या? पुराना नाम है अम्बवाला। कुल गांव कितने हैं? कुल गांव है 499। तहसील कितनी है? तहसीलें हैं 4। कौन कौन सी? अम्बाड़ा सिटी, अम्बाड़ा कैंट, नारायणगढ़ और बराड़ा। उसके बाद उप तहसील कितने? उप तहसील आपके पास 3। कौन कौन सी? मुलाना हो गया, शाह हो गया, शाहजादपुर। पुराना नाम क्या है? अम्बवाला पुराना नाम है। स्थापना कब हुई थी? अम्बाला जिले की स्थापना 14वीं शताब्दी में अम्बा राजपूत के द्वारा। नामकरण किसके द्वारा किया? महाभारत की अंबिका के नाम पर अम्बा राजपूत के कारण इसका नामकरण हुआ था। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 14वीं सदी में अम्बा राजपूत के द्वारा। और नामकरण हुआ महाभारत में अंबिका के नाम पर अम्बाला राजपूत के कारण, अम्बा राजपूत के कारण इसका। उसके बाद भाई आमों की अधिकता के कारण भी इसे अम्बाला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अम्बालों की अधिकता के कारण। उपनाम कौन कौन से हैं? उपनाम हरियाणा की विज्ञान नगरी और साइंस सिटी, वैज्ञानिक उपकरणों का शहर, मिक्सी सिटी या ट्विन सिटी। क्या क्या उपनाम? उपनाम आपका विज्ञान नगरी व साइंस सिटी। वैज्ञानिक उपकरणों का शहर भी अम्बाला को बोला जाता है। मिक्सी सिटी या ट्विन सिटी भी अम्बाला जिले को बोला जाता है। अब पढ़ेंगे हम प्रमुख उद्योग भाई। प्रमुख उद्योग में सबसे पहले सिलाई व मिक्सी उद्योग, टोरेंट खासी दवाई उद्योग, दरी व गलीचा उद्योग, वैज्ञानिक उपकरण उद्योग बबियाल नगर में, टोजो माउथ फ्रेशर उद्योग। कौन कौन से उद्योग है भाई? एक तो सिलाई मशीन उद्योग है, मिक्सी उद्योग है, टोरेंस खांसी दवाई उद्योग है, दरी व गलीचा उद्योग है, वैज्ञानिक उपकरण उद्योग है बबियाल नगर में, और टोजो माउथ फ्रेशर उद्योग भी अम्बाड़ा जिले में है। प्रमुख मंदिर पढ़ेंगे भाई। प्रमुख मंदिर में सबसे पहले राधा कृष्ण मंदिर, शारदा देवी का मंदिर त्रिलोकपुरी, माता अम्बा व अंबिका मंदिर, सुपार्श्वनाथ जैन मंदिर। कौन कौन से है भाई मंदिर? राधा कृष्ण मंदिर है, शारदा देवी का मंदिर है, माता अम्बा व अंबिका मंदिर है, सुवासनाथ जैन मंदिर। कहाँ पे? अम्बाला जिले में। प्रमुख मेले पढ़ेंगे। प्रमुख मेले में सबसे पहले शारदा देवी का मेला त्रिलोकपुरी में, तीज का मेला पंजोखेड़ा गांव में, लखन नौर साहिब का मेला लखनवती गांव में, वामनवासी का मेला। कौन कौन से मेले पढ़े हुए हमने? शारदा देवी का मेला त्रिलोकपुरी में, तीज का मेला पंजोखेड़ा गांव में, लखन और साहिब का मेला लखनवंती गांव में, वामन द्वासी का मेला। प्रमुख गुरुद्वारे। प्रमुख गुरुद्वारे में मंजी साहिब गुरुद्वारा सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद तथा 10वें गुरु गुरु गोविंद जी को समर्पित है। बादशाही बाग गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद जी को समर्पित है। पंचोखेड़ा साहिब गुरुद्वारा सिखों के 8वें गुरु गुरु हरिकृष्ण जी को समर्पित है।
मंजी साहिब गुरुद्वारा सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद तथा 10वें गुरु गुरु गोविंद जी को समर्पित है। बादशाही बाग गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद जी को समर्पित है। पंजोखेड़ा साहिब गुरुद्वारा सिखों के 8वें गुरु हरि कृष्ण जी को समर्पित है। लखनऊ साहिब गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु 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 गोविंद जी को समर्पित है। किसको समर्पित है लखनऊ साहिब गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद जी को समर्पित है। उसके बाद भाई गंदेसर साहिब गुरुद्वारा बनोखेड़ी गांव सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद जी को समर्पित है। शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ है? सिखों के 9वें गुरु गुरु तेज बहादुर जी को समर्पित है। गुरुद्वारा से ही मरतो साहिब बानोखेड़ी गांव गुरु तेज बहादुर जी को समर्पित है। कौन कौन से गुरुद्वारे हैं भाई? गंदेसर साहिब गुरुद्वारा बानोखेड़ी गांव सिखों के 10वें गुरु गोविंद जी को समर्पित है। शीशगंज गुरुद्वारा सिखों के 9वें गुरु गुरु तेज बहादुर जी को समर्पित है। गुरुद्वारा से मरदो साहिब बानोखेड़ी गांव गुरु तेज बहादुर जी को समर्पित है। किसको? गुरु तेज बहादुर जी को। तेज बहादुर कौन थे? सिखों के 9वें गुरु थे। गुरुद्वारा गोविंदपुरा साहिब अंबाला में, सूरजकुंड गुरुद्वारा अंबाला में, बावली साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे? अंबाला में। कौन सा गुरुद्वारा? श्री गोविंद सिंहपुरा अंबाला में। सूरजकुंड गुरुद्वारा ये भी अंबाला में है। बावली साहिब गुरुद्वारा ये भी अंबाला में। प्रमुख पर्यटन स्थल पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका भाई लक्ष्य साहिब लक्ष्य लक्ष्य सागी दरगाह अंबाला में, तकवाल सागी दरगाह अंबाला में, होली रिडमियर चर्च अंबाला में, सेंट पॉल चर्च 1965 में युद्ध में पाकिस्तान वायुसेना ने इस पर बम गिराकर नुकसान पहुंचाया था। किंगफिशर पर्यटन स्थल ये भी अंबाला में। कौन कौन से पढ़े भाई हमने? लक्की साहिब गुरुद्वारा अंबाला में, तकवाल सागा दरगाह ये भी अंबाला में, होली रेडीमेड चर्च ये भी अंबाला में, सेंट पॉल चर्च 1965 में युद्ध में पाकिस्तानी वायुसेना ने इस पर बम गिराकर नुकसान पहुंचाया था। किंगफिशर पर्यटन स्थल ये भी कहाँ पे? अंबाला में। पुराना डाक बंगला निर्माण 1890 में और वर्ष 1909 में अंबाला यात्रा के दौरान महारानी विक्टोरिया इसमें रुकी थी। यूरोपीय कब्रिस्तान निर्माण 1902 में एंग्लो बोर युद्ध में बंदी बनाए गए सैनिकों को यहाँ पर दफनाया गया था। कौन कौन सा पड़ा भाई अपना पुराना डाक बंगला? इसका निर्माण 1890 में, वर्ष 1909 में अंबाला यात्रा के दौरान महारानी विक्टोरिया इसमें रुकी थी। उसके बाद यूरोपीय कब्रिस्तान इसका निर्माण 1902 में कराया गया। एंग्लो बोर युद्ध में बंदी बनाए गए सैनिकों को यहाँ पर दफनाया गया था। वार हीरो मेमोरियल 1857 की क्रांति के में शहीद हुए सैनिकों की याद में 22 एकड़ में बनाया गया है। सुभाष चंद्र बोस पार्क अंबाला कैंट में है। नौरंग राय तालाब भगवान विष्णु के वामन अवतार की मूर्ति यहाँ पर स्थित है। अशोक की लाट मीनार कहाँ पे? अंबाला में। देखते हैं एक बार भाई हम वार हीरो मेमोरियल 1857 की क्रांति में शहीद हुए सैनिकों के लिए कितने एकड़ में? 22 एकड़ में बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस पार्क यह भी अंबाला कैंट में है। नौरंगराया तालाब भगवान विष्णु के वामन अवतार की मूर्ति यहाँ पर स्थित है। अशोक की लाट मीनार भी यहाँ पर स्थित है। मान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। सबसे पहले सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज कौन थी? प्रसिद्ध राजनीतिक व लेखिका थी। इसके नाम पर सुषमा स्वराज बस स्टैंड भी अंबाला सिटी में बनाया गया। मुंशी ज्वाला प्रसाद प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। ओमपुरी बॉलीवुड अभिनेता थे। जूही चावला बॉलीवुड अभिनेत्री थी। परिणीति चोपड़ा बॉलीवुड अभिनेत्री। कौन कौन से पढ़े हुए? सबसे पहले हमने सुषमा स्वराज प्रसिद्ध राजनीतिक और लेखिका, इसके नाम पर अंबाला में सुषमा स्वराज बस स्टैंड का निर्माण किया गया। मुंशी ज्वाला प्रसाद प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। ओमपुरी बॉलीवुड अभिनेता थे। जूही चावला बॉलीवुड अभिनेत्री थी। परिणीति चोपड़ा बॉलीवुड अभिनेत्री। नेक्स्ट है भाई जोराबाई गजल गायिका। जोराबाई कौन थी? गजल गायिका थी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। जोराबाई कौन थी? जोराबाई एक थी गजल गायिका और सुचेता कृपलानी उत्तर भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। नेक्स्ट उर्वशी बुटालिया भारत के पहले नारीवादी प्रकाशन गृह कॉली फॉर वुमेन के संस्थापक। कॉली फॉर वुमेन की स्थापना 1984 में और जुबान बुक्स की स्थापना 2003 में की गई।
उर्वशी बटालियन को 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? कौन थी उर्वशी बटालियन? भारत बुटालिया भारत के पहले नारीवादी प्रकाशन गृह काली फॉर वुमेन के संस्थापक। काली फॉर वुमेन की स्थापना 1984 में और जुबान बुक्स की स्थापना कब की थी? 2003 में की गई। और उर्वशी बुटालिया को 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संजीव कपूर प्रसिद्ध शेफ थे। विशंबरनाथ कौशिक ये दुबे जी के पत्र नाम से चिट्ठी लिखा करते थे। रजनी बाली हरियाणा के प्रथम महिला लोको पायलट। नवनीत कौरडिलो भारतीय मॉडल। नासिर राज कामजी और सागर सिद्दीकी पाकिस्तान के उर्दू कवि। क्या पढ़ा भाई हमने? संजीव कपूर प्रसिद्ध शेफ थे। विशंबरनाथ कौशिक ये दुबे जी के पत्र नाम से चिट्ठी लिखा करते थे। रजनी बाली हरियाणा के प्रथम महिला लोको पायलट थी। नवनीत कौरडिलो भारतीय मॉडल है। और नासिर रजा कामजी और सागर सिद्दीकी पाकिस्तान के उर्दू कवि भी कहाँ से रहे हैं? अम्बाला से रहे हैं। सिमी चहल बॉलीवुड अभिनेत्री। स्वदेश दीपक लघु कथाकार या उपन्यासकार। मनप्रीत कौर शॉटपुट खिलाड़ी। क्या पढ़ा हुआ है हमने? सिमी चहल बॉलीवुड अभिनेत्री। स्वदेश दीपक लघु कथाकार व उपन्यासकार। मनप्रीत कौर शॉटपुट खिलाड़ी। शिक्षण संस्थान पढ़ेंगे। सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ पर है? कुलान में है। महर्षि मार्कंडेय यूनिवर्सिटी से डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। इसकी स्थापना 1993 में मुलाना में की गई। शिक्षण संस्थान में हमने क्या पढ़ा हुआ? जवाहर नवोदय विद्यालय 1900 कुलान गांव में। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी इसकी स्थापना 1993 में मुलाना में की गई। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अम्बाला भारत का प्रमुख सैन्य शहर है। 1823 में अम्बाला पर ब्रिटिश शासक का नियंत्रण था और अम्बाला को सतलुज नदी के पास स्थित राज्यों के लिए राजनीतिक एजेंडा का मुख्यालय बनाया गया था। 1842 में अम्बाला को शिमला के अधीन किया गया था और 1843 में सैन्य छावनी करनाल से अम्बाला में स्थानांतरित की गई थी। क्या क्या पढ़ा भाई हमने? अम्बाला को भारत का प्रमुख सैन्य शहर कहते हैं। 1823 में अम्बाला का प्रसिद्ध शासन का नियंत्रण था। किसका? ब्रिटिश शासक का नियंत्रण था और अम्बाला को सतलुज नदी के पास स्थित राज्यों के लिए राजनीतिक एजेंडा का मुख्यालय बनाया गया था। 1842 में अम्बाला को शिमला के अधीन किया गया था। 1843 में सैन्य छावनी को करनाल से अम्बाला में स्थानांतरित किया गया। 1847 में अम्बाला जिले का दर्जा प्राप्त हुआ था। अम्बाला जिला सिंधु नदी तंत्र तथा गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का काम करता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 में अम्बाला से हुई थी। 1847 में अम्बाला को जिले का दर्जा प्राप्त हुआ। कब मिला था? 1847 को अम्बाला को जिले का दर्जा प्रदान किया गया था। और अम्बाला एक तो सिंधु नदी और गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का काम करता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 में कहाँ से हुई थी? अम्बाला से इसकी शुरुआत हुई थी। भैया आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप कमेंट जरूर किया करो अगर आपको एक सेशन अच्छा लग रहा है। भैया ऐसे करके हम कंप्लीट बुक का रिवीजन आपको करवा देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे आपका भाई अगर आप खुद भी पढ़ रहे हो, एक बार यहाँ से पढ़ रहे हो, आपका 2 बार हरियाणा जीके की बुक का रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने 2 बार कर ली ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। आपके 25 के 25 क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। क्रांतिक समय अम्बाड़ा के डिप्टी कलेक्टर टीडी फोर्सियर थे। कौन थे? क्रांतिक समय अम्बाड़ा के डिप्टी कलेक्टर टीडी फोर्सियर थे। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा राज्य का पहला जनता दरबार 1860 में लगाया गया था। किसके द्वारा भाई? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जनता का पहला दरबार कब? 1860 में। कहाँ पे लगाया था? अम्बाड़ा में लगाया था। राज्य में सबसे पहले डाक सेवा की शुरुआत अम्बाड़ा से हुई थी। वर्ष 1909 की क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र अम्बाड़ा रहा था। राज्य में डाक सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अम्बाड़ा से हुई थी। और 1909 में क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र कौन सा रहा था? अम्बाड़ा रहा था। राज्य में कांग्रेस की प्रथम शाखा 1886 में। कांग्रेस की प्रथम शाखा 1886 में कहाँ पर? लाला मुरलीधर के द्वारा व मुंशी ज्वाला प्रसाद के सहयोग से स्थापित की गई, अम्बाड़ा में की। 1928 में सैनिक मिशन सबसे ज्यादा विद्रोह कहाँ पे हुआ था? अम्बाड़ा में। कब भाई? 1928 में जब सैनिक मिशन आया था ना, उसका सबसे ज्यादा विद्रोह कहाँ से हुआ था? अम्बाड़ा जिले से हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आपका भाई, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वर्ष 1800
80 में अम्बाला को रेलवे लाइन से जोड़ा गया था। कब? 1880 में अम्बाला को रेलवे लाइन से जोड़ा गया था। उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय अम्बाला कैंट में। किसका उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय अम्बाला कैंट में। अम्बाला कुशनकाली साम्राज्य का हिस्सा रहा था। यहाँ से कुशनकाली सिक्के प्राप्त हुए। भाई अम्बाला किसका रहा था? कुषाणकाली साम्राज्य का हिस्सा रहा था और यहाँ से कुशनकाली सिक्के प्राप्त हुए हैं। हरियाणा रेलवे पुलिस एसपी का मुख्यालय कहाँ पे है? हरियाणा रेलवे पुलिस एसपी का मुख्यालय अम्बाला कैंट में है। अम्बाला रेलवे पुलिस एसपी का मुख्यालय अम्बाला कैंट में। अम्बाला सीसा उद्योग द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रसिद्ध था। अम्बाला का जो सीसा उद्योग था ना, वो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए युद्ध के समय में प्रसिद्ध था। अम्बाड़ा एयरफील्ड में फ्रोजन टियर शीत स्मारक भी स्थित है। अम्बाड़ा एयरफील्ड में फ्रोजन टियर शीत स्मारक भी स्थापित है। अम्बाड़ा में भारत में वैज्ञानिक उपकरणों की कुल 35% निर्माण करता है। कितना करता? 35%। ऐतिहासिक तथ्यों से पता चलता है कि अम्बाड़ा में आर्यों ने अपनी राजधानी बनाया था। किससे पता लगता है? ऐतिहासिक तथ्यों से पता लगता है कि अम्बाड़ा को आर्य ने अपनी राजधानी बनाया था। अम्बाड़ा के उपयुक्त के बंगले पर दिसंबर 1909 में बम फेंका गया था। जो अम्बाड़ा में उपयुक्त का बंगला है ना, उसको दिसंबर 1909 में बम फेंका गया था। क्षेत्रीय अभिलेखागार अम्बाड़ा मंडल की स्थापना 1 अप्रैल 1986 को की गई। क्षेत्रीय अभिलेखागार अम्बाड़ा मंडल की स्थापना 1 अप्रैल 1986 को की थी। नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1929 को अम्बाड़ा जेल में फांसी दी गई थी। मोस्ट रिपोर्टेड क्वेश्चन है भाई, नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1929 को अम्बाड़ा जेल में फांसी दी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व भी अम्बाला का शीशा उद्योग प्रसिद्ध था। 1857 में शहीदों के सम्मान में अम्बाला में 22 एकड़ में शहीदी स्मारक बनाया गया। भाई 1857 क्रांति में शहीद हुए थे ना, तो उनकी याद में शहीदी स्मारक बनाया गया अम्बाला में। कितना? 22 एकड़ में। अम्बाला में स्थित सेंट पॉल गिरजाघर स्थापत्य कला की अर्धगोलिक शैली से निर्मित है। किससे? अर्धगोलिक शैली से निर्मित है गिरजाघर। अकबर के शासनकाल के समय अम्बाला शहीद सरकार का परगना था। अकबर के शासनकाल के समय अम्बाला शहीद सरकार का परगना था। अम्बाड़ा में शिवालिक की पहाड़ियां कुल प्रतिशत कितना? 0.2% है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपोर्टेंट नोट कर लो भाई। अम्बाड़ा में शिवालिक की पहाड़ियों का कुल प्रतिशत 0.2% है। पक्की सड़कों का गंतव्य राज्य में सबसे अधिक कहाँ पे है? अम्बाड़ा में। पक्की सड़कों का गंतव्य कहाँ पे है? अम्बाड़ा में। वर्ष 1909 में रोलेट एक्ट का विद्रोह सर्वप्रथम अम्बाड़ा से हुआ था। भाई 1919 में जो रोलेट एक्ट आया था, सबसे पहले विद्रोह कहाँ पे हुआ था? अम्बाड़ा में हुआ था। खांडसा गोल्फ कोर्स अम्बाड़ा में स्थित है। राज्य में सबसे व्यस्तम रेलवे जंक्शन अम्बाड़ा कैंट में स्थित है। पनडुब्बी मोटर के पंप अम्बाड़ा में तैयार किए जाते हैं। पनडुब्बी मोटर के पंप कहाँ पे किए जाते हैं? तैयार अम्बाड़ा में तैयार किए जाते हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा चर्च अम्बाड़ा में स्थित है। अम्बाड़ा में नादिर शाह ने 17 फरवरी 1739 को आक्रमण किया था। भाई अम्बाड़ा पर नादिर शाह ने 17 फरवरी 1739 पर आक्रमण किया था। अम्बाड़ा के नारायणगढ़ किले का निर्माण सिरमौर के राजा कुलसर ने करवाया था। अम्बाड़ा के नारायणगढ़ किले का निर्माण सिरमौर के राजा था भाई, किसने? कुलसर ने करवाया था। देश में पहला कार्डियोलॉजी हृदय सेंटर अम्बाड़ा में खोला गया। भाई देश का पहला कार्डियोलॉजी हृदय सेंटर अम्बाड़ा में खोला गया। मार्गरेट इरविन राजकीय महाविद्यालय महाविद्यालय औद्योगिक स्कूल अम्बाड़ा में स्थित है। किसमें स्थित है? अम्बाड़ा में स्थित है। अम्बाड़ा में आर्य समाज की स्थापना 1883 में हुई थी। कब हुई थी? 1883 में। हूण तोमर मीरकुल ने के सिक्के अम्बाड़ा जिले से प्राप्त हुए थे भाई। हूण तोमर मीरकुल के सिक्के अम्बाड़ा से प्राप्त हुए थे। नागल उत्सान सिंचाई परियोजना से सिंचाई करने वाला अम्बाड़ा जिला। नागल उत्सान सिंचाई परियोजना से सिंचाई करने वाला अम्बाड़ा जिला। अम्बाड़ा नगर पालिका का गठन 1862 में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अम्बाड़ा नगर पालिका का गठन 1862 में हुआ था। राज्य में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र की स्थापना अम्बाड़ा में की गई। हरियाणा राज्य में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र की स्थापना अम्बाड़ा जिले में की गई। अम्बाड़ा के नारायणगढ़ कस्बे के सिरमौर राजा लक्ष्मी नारायण ने बसाया था। देश में सबसे पुराने आर्ट कॉलेज में से एक डीएवी कॉलेज अम्बाड़ा में स्थापना कब? डीएवी कॉलेज की स्थापना अम्बाड़ा में 1886 में हुई थी। पत्रिका इसकी कौन सी होती है? ज्ञानशील पत्रिका होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार पूछा जाता है कि डीएवी कॉलेज की कौन सी पत्रिका? ज्ञानशील पत्रिका। श्री आत्मानंद जैन कॉलेज अम्बाड़ा की स्थापना 1938 में। आत्माराम जैन कॉलेज की स्थापना 1938 में, देश जो कि देश का सबसे पुराना कॉलेज में शामिल है। बी तक की पूर्ण शिक्षा
लगाने वाला हरियाणा का पहला कॉलेज कौन सा है? आत्माराम जैन कॉलेज है। कौन सा? आत्माराम जैन कॉलेज है। तो भाई हमने ना 20 मिनट में अम्बाला जिले को कवर कर लिया। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। अब हमारे 4 जिले कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप भाई डेली का सिर्फ 10 मिनट भी सेशन देखोगे ना, तो डेली में आपका एक जिला 10 मिनट में कवर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।